कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मुझे तो ये लॉजिक समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले अपने बेटे का रिलेशनशिप खुद तोड़ा, उसके बाद जब तू उसे भूलना चाह रही थी तो आ गई रिश्ता जोड़ने। मुझे ना आज तक ना देव समझ में आया ना उसकी माँ। ले, मैं इतनी बातें क्यों कर रही हूँ? I mean, तू देव से प्यार करती है ना? फिर बोलना एलिना इतनी चपर चपर क्यों कर रही है? I love देव और मुझे उससे शादी करनी है। It's that simple. It's not simple. It's not simple, एलिना, और I love him. लेकिन मैं ये नहीं जानती कि जिसे वो प्यार कहते हैं वो एक्चुअली है क्या? या तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे दिन दिए हैं या तो बहुत बुरे। कई बार तो साइको जैसे बिहेव भी कर चुके हैं और फिर मुझे एक खिलौने की तरह ट्रीट किया है। वो मेरे पास जरूर है, मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि उनकी माँ ने मुझसे कहा मुझसे शादी करने के लिए। नहीं ना, उनकी कोई अपनी पर्सनालिटी नहीं है। तो इसमें गलत क्या है शोना? तो बिल्कुल अपनी बाबा की तरह है, किसी एक बात की जिद पकड़कर बैठ गई तो बस वहीं अटक गई। तुझे भी तो देव के बारे में यही चीज पसंद थी ना, उसकी पर्सनालिटी, कि वो अपने लोगों का कितना ध्यान रखता है, कितना केयरिंग है, कितना रिस्पॉन्सिबल है। देव अपनी माँ की इजाजत के साथ तुझसे शादी करना चाहता है और आज उन्होंने इजाजत दे दी, उसमें क्या गलत है? वो सिर्फ अपनी माँ की बात सुन रहा है क्योंकि वो अपनी फैमिली से प्यार करता है जैसे तू करती है हमसे। अच्छा আমাকে একটা কথা বল, अगर देव ने उस वक्त अपनी माँ को छोड़ दिया होता तेरे लिए और कहता कि चलो शोना हम भाग के शादी करते हैं, तो क्या तू खुश रहती? नहीं। मुझे पता है नहीं रहती, क्योंकि तू भी फैमिली वैल्यूज को समझती है। उसने उस वक्त तेरे साथ जो किया वो गलत था, पर उसे लगा होगा कि उस वक्त उसकी फैमिली के लिए वही सही है। उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ है। वो खुद भी तो नहीं रह पाया ना तेरे बिना। हाँ, आप उन्हें डिफेंड कर रही हो? हाँ, आप और बाबा इतने सारे लोगों के सामने। इतने सारे लोगों के सामने क्या हुआ? हमारा सर सिर्फ झुका है, कटा नहीं है। हम सब ठीक हैं। अब एक रात की वजह से क्या जिंदगी जीना छोड़ देंगे? और कौन है ये लोग? परवाह उनकी करनी चाहिए जिन्हें हमारी तकलीफ से तकलीफ होती हो। जो लोग बातें करते हैं बस बातें ही करते हैं। सोना, तू कहीं भी जाएगी वहां पे जरूरी है सब कुछ अच्छा ही हो। अच्छा तो बनाना पड़ता है ना बेटा, अपनी जिंदगी खुद बनानी पड़ती है। यहाँ तो तेरा प्यार, देव तेरे साथ है। ईश्वरी जी खुद आ रही है माफी मांगने तुझसे। तेरे पास तेरे प्यार को पाने का एक और मौका है, तो इस मौके को गवा देना चाहती है? सत्य बोल, तो अपने देव के पास वापस नहीं जाना चाहती? माशी, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी स्ट्रांग हो। मॉम को अगर मैं ये बात बताऊंगी ना तो वो जेलस फील करेंगी। इनफैक्ट वो तो जानती हैं कि आपको मैं उनसे ज्यादा प्यार करती हूँ। पागल में। और माँ बाबा नहीं मानेंगे। एक बार उनसे बात तो करके देख ले। तू तो उनकी जान है, ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? बाबा, बाबा। बोलो। बोलो, क्या बोलना है? बाबा वो क्या वो जो बोलना है जल्दी बोलो।
बाबा वो कुछ नहीं। सोना, अम्मी जाने बेटा तू क्या पूछना चाहती है? यही कि देव का प्रपोजल एक्सेप्ट करूं कि नहीं, है ना? लेकिन बाबा अगर आप नहीं चाहते तो मैं अपनी खुशियां कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। सोना बेटा, जब तू बहुत छोटी थी ना, तुझे पता है तुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती थी? तुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती थी जब तेरे बाबा तितली के पीछे भागते थे। जो आदमी पूरी जिंदगी तेरी खुशियों के पीछे भागता रहा हो, तेरी इतनी बड़ी खुशी तुझसे कैसे छीन सकता है? तेरी माँ ने बताया बेटा मुझे कि बाप की ईगो चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन बेटी की एक स्माइल के आगे छोटी हो जाती। थैंक यू, थैंक यू। हेलो देव बाबू, सोना और बाबा दोनों मान गए हैं। आ जाइए, ले जाइए अपनी पारो को, जल्दी आइए। और जो लोग हमारी बातें बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं वो अंदर आ सकते हैं। बाबा, आपने तो सरप्राइज ही कर दिया हम सबको। अरे मारेगा क्या फुटबॉल? আমার সোনা মেয়ে। हाँ बोला नहीं और ढूले राजा पहले आ गए। नहीं, अगले से दिन है मेरी बदली सी रातें, कई दिनों से मेरी महकी है सांसें, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। छुई थी सपने मेरे, तूने छू लिए। चुपके चुपके दिल में आया तू जादू लिए। तेरी हो गई हूँ, तुझको पता भी तो हो। मेरे प्यार में तेरी रज़ा भी तो हो। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मिस्टर दीक्षित। देव, कुछ ढंग है तेरे आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते देव। प्यार के, मगर आप हर तरह से अच्छी लगती है, कुछ रंग प्यार के, सिर्फ दूर जाते हुए अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए आज के बाद मुझसे दूर कभी मत जाना, ओके? थैंक्स मुझे माफ करने के लिए। अब चलो। विजय, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस बारे में सोचा और सोना और देव के रिश्ते के लिए आप मान गए। पता नहीं आशा, बेटी की खुशी के लिए मैंने हाँ कर तो दी है, लेकिन चिंता भी हो रही है कि पता नहीं
सोना वहां खुश भी रहेगी या नहीं रहेगी? उन लोगों का उठना बैठना, उन लोगों की थिंकिंग बिल्कुल अलग है। तुम्हें क्या लगता है आशा, सोना वहां खुश रह पाएगी? अब विजय, कल क्या होगा कैसे होगा ये तो कोई नहीं जानता। विजय, मैं ये सोच रही थी कि पहले के जमाने में लड़का लड़की शादी से पहले एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे, किसी भी तरह अपने आप को शादी के लिए तैयार भी नहीं कर पाते थे, फिर भी रिश्ते निभा लेते थे ना। और यहाँ तो देव और शोना एक दूसरे को जानते हैं। शोना देव के परिवार को जानती है, समझती है। भगवान ना करे अगर सब कुछ भी शोना के अगेंस्ट हो गया ना, तब भी उसका प्यार उसके साथ है। और सबसे बड़ी बात, शोना भी यही चाहती है, ये उसकी चॉइस है, वो खुश है, तो हमें भी उसके लिए खुश होना चाहिए ना विजय। देव, हम जा कहाँ रहे हैं? अरे बताओ ना, कहाँ जा रहे हैं हम? याद है जब हम पहली बार मिले थे तो मैं कितना रोमांटिक था? बिल्कुल मिस्टर ओबोद्रो था। तो तुमने प्यार करना सिखाया, प्यार क्या होता है ये सिखाया। प्यार होते ही आपकी जिंदगी में रोशनी आ जाती है। अपने आप म्यूजिक बजने लगता है। दिल की बात कहने के लिए कुछ बोलना नहीं पड़ता। Thank you for coming back into my life. पता है, देव दीक्षित को आज तक कोई झुका नहीं पाया, लेकिन प्यार ने झुका दिया। क्या तुम इस बोझ से मिसेस ओबोद्रो बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने के लिए तैयार हो? यस। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी।
भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। खुश रहो, जीते रहो। मुझे तो पता ही था कि आप दोनों का पैचअप ना होगा ही होगा, क्योंकि मिस्टर देव दीक्षित को ना सोनादी संभाल सकती है। I love you guys. तू क्यों वहां खड़ी या? अगर तुम दोनों का हो गया हो तो जरा मैं अपने होने वाली बहू से बात कर लूं। सोनाक्षी, ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। लेकिन मना मत करना बेटा, समझना कि ये कंगन नहीं बंधन है। आज से तुम बंध गई देव के साथ। और आपके साथ भी माँ। हाथ आगे करो। मामा मामा का पैर छू। जीते सौभाग्यवती भाव बेटा, और मेरी तरफ से अपने माता पिता को धन्यवाद जरूर कहना कि वो इस रिश्ते के लिए मान गए। वैसे तुम्हें आना तो इसी घर में था, लेकिन थोड़ी देर हो गई, और अब तो मेरी बहन ने तुम्हें ये हथकड़ी भी पहना दी। अब तुम हमें छोड़ के जा नहीं सकती। काश मुझे भी ऐसी हथकड़ी लग जाए। अच्छा लेकिन राधा रानी, तुम तो खुद ही कहती रहती हो कि तुम गरीब की बेटी हो, तो गरीबों के यहाँ ऐसी हथकड़ी नहीं होती। अगर तुम कहो तो तुम्हें असली पहनवा दूं। बहुत मजाक करते हैं ना। अरे कहाँ जा रही हो? हम अपनी होने वाली भाभी के साथ कुछ भी करें, इससे आपको क्या? हेलो, तुम्हारी होने वाली भाभी को मुझे घर भी छोड़ना है। भैया प्लीज आप रहने दीजिए, वैसे भी उनको लेट हो रहा होगा ना, तो हम उनके घर में फोन कर देंगे। और आपको सोना है तो आप जाइए ना, सो जाइए, हम उन्हें घर छोड़ आएंगे, ठीक है? अब आंखों ही आंखों में इनसे बात करेंगे, हम ऐसे चलेंगे भी। चलो। खुश? You know, I'm so happy. पता नहीं मैंने इतने सारे प्लान्स बना लिए थे। Oh God, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। क्या नहीं सोचा तुम? सोनादी, I mean भाभी, क्या बोलूं? सोनादी बोलती हूँ। क्या हुआ तुझे? थी वो, अब आप इस घर में रहने आओगी हमारे साथ, वो भी अपनी फैमिली छोड़ के। यहाँ आकर आप कभी बुरा तो नहीं मानोगी ना? वैसे अगर वीडियो गेम्स खेलते हुए आपको मैंने कभी अपनी टीम में नहीं लिया तो फिर इतना बुरा खेलते हो? कोई बात नहीं, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो मेरी टीम में आने के लिए, फिर बाद में मुझे लड़ाई नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा, लड़ाई झगड़ा करके क्या फायदा। वैसे आपका और हमारा भी एक रिश्ता सा बन गया था, रोज का आना जाना था, कभी ना कभी तो आप मुझसे टकराई जाती थी, एक मेल जोल सा बन गया था हमारा, राइट? अब तो आप हमेशा के लिए आ रही है, अब तो हमारा रोज का मिलना जुलना होगा। और क्या यही तो प्लान नहीं था आपका? मतलब मेल जोल बढ़ाकर इस घर का राशन कार्ड बनवाना, जो भी प्लान है बहुत अच्छा प्लान है। इतना बड़ा घर, नए जेवर और मेरा बड़ा भाई, क्या बात है। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। तुम्हें लगता है कि सब लोग तुम्हारी तरह सोचते, तुम्हारी तरह चीप और मतलबी होते। मेल जोल तो बढ़ेगा और तभी तुम्हें समझ आएगा कि मैं एग्जैक्टली तुम्हारे बारे में क्या सोचती। बंगा सोनाक्षी, जी मामी जी। अब तुम इस घर की बहू बनने वाली हो, न्यूट्रिशन नहीं हो कि जिससे चाहो जैसे चाहो कुछ भी बात कर सकती हो। और वैसे भी बहू की इज्जत तभी तक होती है जब तक वो परिवार वालों की इज्जत करती है। इसलिए अब अगर तुम्हारी जुबान खोले ना तो सिर्फ हाँ जी कहने के लिए, और अगर सर उठे तो इस घर की मर्यादा का पालन करने के लिए। समझ गई? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही ना मामी जी। लड़कियों क्या खिखी कर रही हो? गरीब की बेटी खूब समझती है। हाँ, और अब तुम भी समझ लो सोनाक्षी,
विक्की रिश्ते में तुम्हारा छोटा देवर है और हमारे यहाँ ना भाभी छोटे देवर को बच्चे की तरह रखती है। जी मामी जी, मैं इस रिश्ते से पालन करूंगी। का रिश्ते का पालन? मैं इस रिश्ते का पालन करूंगी। और वैसे मामी जी, अगर बच्चा बदतमीज हो जाए तो बड़ी भाभी का फर्ज होता है ना कि उसे सही रास्ते पे लाना, एक दो थप्पड़ मारना या कान खींचना या कुछ और पनिशमेंट। आपके हाथों से थप्पड़ खाने का तो मैं वेट करूंगा। सोना भाभी।